कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए मैं अपने पशुओं के पास खड़ी हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्मी है, गौरी बैठी है और आभा भी खड़ी है। यहीं हमारी प्यारी सी बच्ची आभा यहाँ पर खड़ी है। इसने थोड़ा देखिए भूसा भी खाया है। दोपहर में हम इसको भूसा रख देते हैं। इस आज हमारी जो गौरी है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गौरी की तबीयत ख़राब हो रही है। 4-5 दिन से मैं महसूस कर रही थी कि जुगाली भी कम कर रही है, चारा भी कम पकड़ रही है। और अगर दूध की बात करूँ तो गाइस दूध ये सुबह में जो 5.5 लीटर करीब देती थी, 5 से 6 के बीच में दूध था, लेकिन फिर भी 5.5 के आसपास ही देती थी। लेकिन अभी क्या दे रही है, अभी 2.5-3 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं दे रही है। जबकि 1 महीना हुआ है बस इसको ब्याए हुए। तो इतनी जल्दी इतना दूध कम कर देना पशु की कोई अंदरूनी दिक्कत की वजह से ही हो सकता है। जबकि हम इसको फीड भी अच्छा खिला रहे हैं, चारा भी हम इसको प्रॉपर तरीके से पूरा दे रहे हैं, चारा फीड सभी चीज़ें अच्छे से खिला रहे हैं। उसके बाद भी हमारी गौरी जुगाली कम कर रही है, शांत बैठी है और दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये देखकर ना दिमाग ना एकदम घूम गया कि क्या हो गया अचानक से, क्योंकि पशुपालक के मन में डर बैठ जाता है कि उसके पशु को कोई दिक्कत तो नहीं है। गाइस सुबह हमने इसको बुखार की दवाई खिलाई है, साथ ही हमने इसको ना तो कुछ घरेलू नुस्खे दिए थे इसकी तबीयत देखकर, क्योंकि बिल्कुल मुंह बांध कर ऐसे जैसे अब है ना इस तरह से खड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब है तभी ऐसा कर रही है, वरना पशु ऐसा कभी नहीं करता, वो तो बहुत ज़्यादा चारा खाता है। तो अभी आप देख सकते हैं चारा है ना, ये सुबह मैंने डाला था, रात का चारा भी सुबह मैंने लक्ष्मी को डाला, और ये सुबह मैंने और डाला था अलग से। मैंने सोचा शायद रात का चारा है इसलिए ना खा रही हो बासी समझकर। तो सुबह देखिए डाला, वो भी नहीं खाया, सांदी लगाई थी वो भी नहीं खाई थी। तो सुबह ना हमने इसको कुछ घरेलू नुस्खे दिए थे। बुखार के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसका जो पेट है वो अफरा टाइप का हो, क्योंकि पेट भी बहुत फूला फूला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ना गैस हो जाती है पशु के, क्योंकि हम दाना काफ़ी खिला रहे हैं इसको। 6 किलो दाना काफ़ी हो जाता है पशु के लिए एक दिन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाना पच ना पा रहा हो, या फिर मतलब जो दाना है वो अच्छे से चबा नहीं पा रही, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में आ रही थी। तो हमने ना इसको कुछ घरेलू नुस्खे दिए, जिसमें हमने, आपने सुना होगा कि भांग भी खिलाते हैं भूख बढ़ाने के लिए। चारा नहीं खा रही थी तो हमने थोड़ा भांग खिलाई इसको, और अजवाइन दी थी हमने, काला नमक दिया था, और सोडा तो प्रॉपर तरीके से चल ही रहा है इसका, क्योंकि हमने जो फीड बनाया था अपना संतुलित आहार उसमें ही हमने डाल रखा था सोडा को। तो गाइस मुझे इतना पता है कि जब भी हमारे घर पे ना कोई नया पशु आता है तो पहले हमसे ना अपना ट्रीटमेंट चलवाता है, उसके बाद हमें दूध देता है। तो पहले देखिए लक्ष्मी आई थी, तो हमने लक्ष्मी जब भी आई थी तो 1.5 लीटर दूध दे रही थी, उसका भी इलाज काफ़ी किया, बहुत पैसा खर्च किया था हमने लक्ष्मी को मतलब अच्छे दूध पर लाने के लिए। और उसकी सेहत भी बाद में ठीक हुई थी जब हमने उसका ट्रीटमेंट चलाया, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत थी उसको भी। और इसी तरह से देखिए जो हमारी गौरी है ये भी पहले अपना ट्रीटमेंट करवा रही है जब से ये ब्याई है ना, जब से आई है। सच में कह रही हूँ बहुत पैसा लगा दिया इसके ऊपर, फिर भी ना कभी इसको दिक्कत हो जाती है तो मन बहुत घबराता है, क्योंकि आए दिन डॉक्टर आता है, अच्छा नहीं लगता, सब देखते हैं कि क्या इनके पशु को दिक्कत है। तो अभी खैर सुबह से जब से हमने बुखार की दवाई खिलाई है और इसको घरेलू नुस्खे दिए हैं 2-3, तो लग रहा है जुगाली कर रही है। अब देखते हैं शाम को दूध कितना देती है। देखिए लक्ष्मी भी शांति से खड़ी है, और लक्ष्मी पता नहीं देखिए क्या खुजा लेती है। देखिए इसकी स्किन कैसी हो रही है। इसको मैंने कल भी नहलाया था, आज नहीं नहाया है, तेल भी लगा देती हूँ। और गौरी देखिए अभी फुल अपने जुगाली में आई हुई है, आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, तो लग रहा है कि ठीक है। बाकी शाम को देखते हैं कैसा रहता है इसका दूध निकालते समय। वैसे ये हमारी प्यारी सी गुड़िया आभा, आभा इसको जब हम आवाज़ देते हैं ना तो ये बोलती, मतलब कान खड़े कर लेती है इस तरह से कि मैं सुन रही हूँ। क्या बात है? तो वैसे इन पशुओं को लोग कहते होंगे कि ये क्या पशु दिखाती हैं, पशु के वीडियो बनाती हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं अपने पशुओं से। मैं इनसे ना बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जब से पशु मेरे घर पे आए ना मेरा घर भरा हुआ रहता है, पैसा भी रहता है, दूध दही माखन हर चीज़ की खुशी रहती है। और यही तो रियल में चाहिए होता है एक इंसान को। जब हमारा कोई परिवार होता है, बढ़ता है परिवार, बच्चे होते हैं, तो हम यही सोचते हैं ना पैसा हो हमारे पास अच्छा खाना पीना हो, दूध हो, दही माखन घी, तो ये सब चीज़ें ना हमारे पशु हमें बहुत आसानी से दे देते हैं। तो गाइस इसमें अभी रसोई में थोड़ा सा पानी मैंने गर्म किया है, और ये किस लिए किया है, तो ये है हमें अपनी गौरी को एक और चूरन खिलाना है। तो ये चूरन ज़्यादातर हमारे गाँव में सभी लोग अपने पशुओं को खिलाते हैं। ये किस चीज़ का है, क्या नाम है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब भी पशु की तबीयत खराब होती है ना तो सभी लोग ये ढूंढते हुए हमारी दुकान पर आ जाते हैं। ये चूरन ऐसा है कि इससे ना पशु का हाजमा भी अच्छा हो जाता है,
पेट में कोई दिक्कत नहीं रहती और उसके जो जुगाली है वो भी करने लग जाता है, साथ ही भूख बढ़ जाती है। जब पशु चारा खाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्वस्थ रहेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर घरेलू नुस्खे से ही हमारी गाय ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर आता है तो सीधे इंजेक्शन लगाता है और इस वजह से ना इंजेक्शन से पशु का दूध कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो इसलिए ना पहले घरेलू नुस्खा ही अपनाना चाहिए पशु की तबीयत को ठीक करने में। तो मैं रख कर आती हूँ, देखती हूँ पीती है गौरी या नहीं पीती है इसको। तो इस चूर्ण को खिलाने का तरीका है थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो मैंने ना यहाँ पे गुनगुना पानी थोड़ा कर लिया, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, क्योंकि बिना गुड़ के तो गाय खाएगी नहीं जब तक कि उसमें मीठा वगैरह कुछ ना हो। तो देखिए यहाँ एक बर्तन में मैंने पानी गर्म कर लिया है और साथ ही देखिए मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। तो इस गुड़ को ना मैं गर्म पानी में घोल लूँगी और ये घुल ही जाएगा अपने आप, क्योंकि गर्म पानी है। और इसी पानी के अंदर चूरन को डाल लेना है। तो मैं चूरन को उठा लेती हूँ और इस पानी के अंदर ही डाल दूँगी। इसमें ले आई हूँ, देखते हैं गौरी पीती है या नहीं पीती है। गौरी खड़ी है, अब मैं इसको रख कर देखती हूँ। बेटा पी तो ज़रा। तो अभी पीना नहीं चाह रही है सही से। पी ले गौरी। तो देखिए मुंह साइड में करके खड़ी हो गई है। गौरी पी ले भाई। देखिए तो पीने ही नहीं चाह रही है, खड़ी हो गई बस थोड़ा सा मुंह मार के। पी ले बेटा ले गौरी। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि पीना नहीं चाह रही है। वैसे तो एकदम पी लेती है। और मैंने ना गुड़ भी देखे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मोटा मोटा भी रहने दिया है ताकि इसके मुंह में आए तो इसका टेस्ट अच्छा लगे इसको। मुंह हटा रही है। नुस्खे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर पशु खा ले तभी उसका असर होता है। जब नहीं खाता ना पशु तो उसका कोई फ़ायदा नहीं खिलाने का। अब देखिए खड़ी हो गई है, अभी खा नहीं रही है, खाएगी तभी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। हो सकता है रात रात में बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन अभी खा ही नहीं रही है। अब तो पिएगी। पीले 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 भरी हुई है पूरी नाल। पी लिया है पैंडल। पिए 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 हैं। खा ले खा ले। चलो खा लिया, देखते हैं शाम तक कितना सरस देखने मिलता है। तो इस पाउडर खाया नहीं तो पिला दिया इसको। इसे रहने दो, इसमें है थोड़ा सा पाउडर, चाट ले। हाँ नाक बंद तो हो ही जाती है। तो गाइस दूध निकालने का टाइम हो गया है। अरे इसके ना मेरे पेशाब करेगी तो लक्ष्मी में सींग भिगोती है। तो देखते हैं कि गौरी अभी कितना दूध देती है। इसे पाउडर भी खिला दिया है और चारा भी हल्का हल्का खा रही है। तो अभी आभा दूध पी रही है। आभा आभा दूध पीते हुए पूंछ को कैसे हिलाती रहती है। तो इस आभा को पूरे 2 थन पीछे वाले पिला देते हैं हम। तो देखिए गाइस जब आभा दूध पीती है तो वो कितनी झाग बना देती है। तो आभा ने अपने दोनों ही थन पी लिए हैं। तो देखिए थनों को धो रही हूँ और देखते हैं कितना दूध देती है अभी गौरी। चारा तो उसने अभी खाया है, पहले से सुबह से तो खा ही नहीं रही थी। तो देखिए थनों में दूध आ चुका है।
ना। तो गाइस 2 थन का दूध मैंने आभा को पिला दिया था और 2 थन में देखिए बस इतना ही दूध निकला है। लगभग 2-2.5 लीटर दूध होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, जबकि गौरी को दूध ज़्यादा देना चाहिए। सुबह 5 देती है तो लगभग 4 लीटर तो शाम को भी देना चाहिए, लेकिन काफ़ी कम दूध है। देखिए दूध निकल चुका है। तो ये थोड़ा दोपहर को चारा खाया है तो इतना हो भी गया है, वरना इसकी भी उम्मीद नहीं थी मुझे तो, क्योंकि सुबह तो कुछ खा ही नहीं रही थी। तो इतने सारे नुस्खे देने के बाद, दवाई खिलाने के बाद तब जाकर कुछ खाया है इसने। कैसे खुजारी है, दूध निकालते खिलाएंगे। अरे पैर कर ली नीचे करी। तो वैसे दूध निकल चुका है, तो एक बार ना इसको और लगा देते हैं आभा को। आजा। अरे अरे अरे, तो जो भी थोड़ा दूध निकलेगा आभा फिर पी लेगी। तो गई देखिए दोबारा में भी मैं आभा को जरूर लगाती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो दूध इसने रोका है वो उतार रहे और आभा दोबारा से पी सके। वैसे मैं पूरा 2 थन पिला देती हूँ पहले, लेकिन फिर भी दोबारा मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लवारे को दोबारा भी लगाया करो, तो मैं दोबारा ज़रूर लगाती हूँ। देखा आपने किस तरह से, देखिए इसने दूध दिया है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5 लीटर है, और सुबह तो इससे भी कम दिया था। सुबह तो देखिए अब तो इतना है, और सुबह तो इतना दूध दिया था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसको हो क्या गया है। सुबह का दूध देखकर तो सच में बहुत ज़्यादा मैं भी हैरान थी, और मेरे पति भी। और दूधी आया था तो दूधिया को भी हमने ऐसे ही भेज दिया था, क्योंकि दूध ही ज़्यादा नहीं था। तो अभी थोड़ा खाया है इसने, तो कुछ दूध दे भी दिया है, लगभग 2-2.5 लीटर है। जबकि गाइस अब इसको 1 महीना हुआ है भी आए हुए, अभी तो इसको लगभग 6 महीने फुल फीडिंग मतलब पर रहना चाहिए। जैसे कि मतलब अगर 12 लीटर दूध की क्षमता है तो पूरा 12 ही देना चाहिए, नहीं तो 1 लीटर कम हो जाए, चलो 10 से 11 तो देना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कम दे रही है। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आप गौरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो हमने नुस्खा दिया है वो ठीक है या नहीं, और इसने दूध क्यों कम किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करना है। तो चलिए मिलती हूँ किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।